हमारा अंतिम साथी कौन बनेगा। अभी एरोप्लेन क्रैश हो गई अहमदाबाद में, सैकड़ों यात्री मारे गए। क्या उनकी कोई प्लानिंग ना रही होगी आगे की। एक लड़की का कल शव बरामद हुआ, राजस्थान की थी। विवाह को 5 महीने हुए थे। पहली बार वो विवाह के बाद अपने पति से मिलने के लिए लंदन में सेटल होने जा रही थी। अपने पति के साथ किस तरह से जिंदगी गुजारेंगी, आगे की क्या प्लानिंग करेंगी, सब प्लान था। लेकिन वो सारा प्लान धरा का धरा रह गया और मौत ने दस्तक दे दी। एक दूसरा परिवार जिनकी तस्वीर आपने देखी होगी, पति पत्नी थे और 3 बच्चे थे। 2 जुड़वा थे, 1 लड़की थी। 8 साल की लड़की थी, 4-4 साल के 2 बच्चे थे, जुड़वा थे बेटे। 2 छोटे बच्चे, एक गुड़िया 8 साल की लड़की और माँ बाप सेटल होने जा रहे थे लंदन कि चलो वहीं बच्चों को पढ़ाएंगे, वहीं बच्चों का भविष्य बनेगा, वहीं सुख से रहेंगे। पत्नी डॉक्टर थी, रिजाइन कर दिया, यहां से छोड़ दिया, अब वहीं करेंगे काम। क्या प्लानिंग ना रही होगी उनकी, क्या सपने ना रहे होंगे उनके। और उन बच्चों ने 4-4 साल के बच्चे बेचारे जरा जरा से, जिन्होंने अभी ये दुनिया देखी ही नहीं थी, आंखें खोली ही है। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। लेकिन सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और मौत ने दस्तक दे दी। पूरे परिवार को निगल गई मौत। सबसे निर्दयी कोई है तो मौत निर्दयी है, मृत्यु। उसे तनिक भी दया नहीं है कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, कि ये अनाथ हो जाएगा कि नहीं होगा। सबसे निर्दयी है मृत्यु, जिसे तनिक भी दया नहीं है। आप लोग कल की प्लानिंग करते हैं। जिस हॉस्पिटल में जाके विमान टकराया, वहां 1:30 बजे लंच था तो सारे डॉक्टर भोजन कर रहे थे। तो एक लड़का था जो थाली से उठाकर रोटी मुंह पे रखने वाला था कि टकरा गई प्लेन, और उसका निवाला मुंह पे ना जा पाया और मौत आ गई। आप समझ रहे हैं इन बातों को। माना कि मेरे हाथ में रोटी है, इसकी भी गारंटी नहीं है कि मेरे हाथ की रोटी मेरे मुंह पे जा पाएगी, इसकी गारंटी है। इस हादसे ने क्या नहीं सिखाया। ना सीखो तो कुछ नहीं सीखो, सीखो तो बहुत कुछ सीख जाओ। जिसके हाथ में रोटी थी, मुंह तक पहुंचा ना पाया और मौत आ गई। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, हादसा। मौत तो बहाना लेके ही आती है। मौत कभी अपने माथे पे बात नहीं रखती कि इस कारण, वो कोई ना कोई कारण ढूंढ लाती है, वजह ढूंढ के लाती है। सबकी प्लानिंग होती है, सबके भविष्य की प्लानिंग होती है। हम सोच ही सकते हैं आगे का, लेकिन वो हो पाएगा ये हम तय नहीं करते। अब विमान हादसे में जितने लोग गए, उनके साथ कौन गया। हम गए कि आप गए कि परिवार गया, कि उनके बैग गए, कि उनका सामान गया। सारा सामान उनका जल गया, सारा सामान जल गया। जिस कागज पाथर के पीछे वो भागते रहे, तो सारा जल के राख हो गया। ना वो कागज काम आए, ना परिवार काम आया, ना आप और हम काम आए। क्या काम आया। उन लोगों ने जीते जी जो पुण्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कुछ अच्छा किया था, वो अच्छाई उनके संग गई। हम कितना भी कल का सोच लें, कल की सोचने वाला कल देख पाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। इसलिए वर्तमान को बेहतर बनाओ, वर्तमान में खुश रहना सीखो। कौन सी मुलाकात हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो, कौन सा हंसना मुस्कुराना हमारा आखिरी हंसना मुस्कुराना हो, कौन सी तस्वीर हमारी तुम्हारी आखिरी तस्वीर हो, कोई नहीं जानता। कौन सी शब्दावली हमारी तुम्हारी आखिरी शब्दावली हो, आखिरी शब्द हो। जो प्लेन उड़ा रहे थे पायलट, उन पायलट में एक पायलट अपने पिता से बोला कि बस कुछ दिन की जॉब और है, रिटायरमेंट लेके आपके पास रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। अर्थात बेटा बोला अपने बाप से कि हम अब आपके साथ रहेंगे, अब कुछ ही सालों में हमारा रिटायरमेंट। मौत निकल गई। इसलिए कहता हूं ज्यादा सोचा ना करो, वर्तमान को बेहतर बनाओ। हर व्यक्ति से अच्छा व्यवहार कर लो, अच्छी बात कर लो। हर रिश्ते को समय दे दो, प्यार से जी लो। जीवन, आप मोबाइल खरीदते हो उसकी गारंटी होती है, टीवी खरीदते हो उसकी गारंटी होती है, आप फ्रिज खरीदते हो उसकी गारंटी होती है, गाड़ी खरीदते हो तो इंजन की गारंटी होती है, संसार की हर चीज की गारंटी है।
बस एक आप हैं कि आपकी कोई गारंटी नहीं है। एक इंसान है जिसकी कोई गारंटी, बोलो, इंसान की कोई गारंटी नहीं, अगली सांस की गारंटी नहीं है। इसलिए जीवन हताश हुए बिना, परेशान हुए बिना हर लम्हे को, हर क्षण को जी लो। अच्छे काम करते हुए हम मरेंगे ना तो हमें बड़ी तसल्ली रहेगी कि चलो हमने अच्छा किया, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यदि आप गलत करें और गलत करके मरे तो आपको एक मरने के बाद भी पश्चाताप रहेगा कि यार मैंने इसके साथ गलत क्यों किया। अब एक बात बताओ, जो प्लेन हादसा हुआ उस हादसे में किसी का भाई मर गया, वो भाई जो मरा उसका एक भाई जिंदा है और उस जिंदा भाई ने उस मरने वाले भाई से 2 दिन पहले ही लड़ाई की थी। जमीन जायदाद को लेके कुछ विवाद था, लड़ाई कर ली और लड़ाई कर ली 2 दिन बाद भाई के मौत की खबर आ गई। अब वो अपने मरे हुए भाई को गले लगा के रो रहा है। अब रोने से क्या होगा? जब तेरा भाई जिंदा था तब तो तू अपने भाई पर कोर्ट कचहरी केस करता फिरता था, और आज मर गया तो तू भाई को गले लगा रहा है। मतलब मुर्दे का सम्मान है, जीते जी का सम्मान नहीं। सच बताएं, मरी हुई लाश के प्रति सहानुभूति ज्यादा है पर जिंदा के प्रति सहानुभूति नहीं है। यहां मुर्दे की कदर है, जीते जी की कदर नहीं है। भाई मर जाएगा तो रोएगा भाई के लिए, जिंदा है तो उस पर कोर्ट केस कर देगा, तू जेल जा। अरे इंसान इंसान के काम नहीं आया, भाई भाई के काम नहीं आया, बेटा माँ बाप के काम नहीं आया, पति पत्नी के काम नहीं आया, पत्नी पति के काम नहीं आई, तो फिर रिश्तों का मतलब क्या हुआ? हम अपने भाई से लड़ाई करें क्या इसलिए हमें भाई मिला है या प्यार करने के लिए मिला है? इसलिए हर रिश्ते की कदर करो। जो रिश्ता आज आपके पास है, जिस रिश्ते से आप लड़ रहे हैं, कल वो रिश्ता रहेगा कि नहीं? कल कहीं केवल आंसू बहाना ही ना रह जाए। इसलिए हर रिश्ते की कदर कर लो जीते जी। मरने के बाद रोने से कुछ ना होगा। अब रो तो रहा है पूरा देश उस विमान हादसे पर क्या सबके रोने से वो हादसा टल जाएगा? क्या वो जले हुए लोग सही हो जाएंगे? इसलिए मरने के बाद आंसू बहाना अपनी जगह ठीक है, पर जीते जी अपनों से प्यार करिए, आपस का मतभेद और मनभेद समाप्त करिए, मिलजुल के रहिए। यही इंसानियत है। इसीलिए ईश्वर ने रिश्ते बना के जगत में भेजा है। लेकिन आदमी जब तक होता है लड़ाई करता है, लड़ता है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे पर वो मिल ना पाए। अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे पर वो मिल ना पाए। पता नहीं आखिरी बार वो अपनी बेटी से कब मिले थे, बस वही आखिरी था। जा रहे थे मिलने पर मिल ना पाए। पता नहीं कौन सा मिलन आखिरी हो जाए दोबारा, चाह कर भी आप ना मिल पाओ। चाह तो रहे थे, वो विमान पर बैठ भी गए थे, उड़ान भी भर ली, पर लक्ष्य तक पहुंच ना पाए। इसलिए कल की ज्यादा टेंशन ना पालो, वर्तमान को बेहतर बनाओ, प्रेजेंट में जियो। आज हम खुश रह लें। हम लोग कल की बड़ी प्लानिंग चिंताएं करते हैं, कल क्या होगा, कल छोड़ो, आज में मस्त रहो। आज हम और आप मिले हैं तो अच्छे से बोल लें, बतला लें, हंस लें, मुस्कुरा लें, अच्छे से जी लो आज को। कल मिलेगा तो कल भी जी लेंगे, और कल नहीं मिला तो नहीं मिला। आज तो हम जी ही लें अच्छे से। कल हमें मिलेगा ये कौन गारंटी लेगा? कल आपको मिलेगा कौन गारंटी लेगा? इसलिए जिंदगी को वर्तमान में जीना सीखो। आज मिला है हमें, ईश्वर ने ये लम्हा दिया है, ये क्षण दिया, इस लम्हे इस क्षण का हम सदुपयोग करें। इस समय हम प्रेम की बारिश करें। अब हम प्रेम की बारिश करते नहीं, नफरत की बारिश करते रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है। आज एक बात बताओ मुझे, आप सच्चे दिल से बताना कि विमान हादसे में जितने लोगों की मृत्यु हुई, जब तक वो जीवित थे तो उनसे नफरत करने वाले लोग रहे होंगे या नहीं? उनके अपने, उनका परिवार, उनके अड़ोसी पड़ोसी, कोई ना कोई नफरत करने वाले थे कि नहीं? और जब वो नहीं रहे, हादसा हो गया, तो जो नफरत करने वाले थे वो भी क्या कहने लगे, यार क्या हो गया, ये तो अच्छे थे,
जब जिंदा थे तब उसने कभी नहीं कहा कि यार आप बहुत अच्छे हैं। हम जिंदा हैं तो नहीं कहा कि अच्छे हो, मर जाएंगे तब आप कहोगे वाह अनिरुद्धाचार्य तो बहुत अच्छे थे। तो मरने के बाद कौन सुनेगा, किसे सुनाई पड़ेगा? इसलिए इंसान सभी अच्छे होते हैं, बस आप कह नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आप अपने स्वार्थ की नजर से देखते हैं। आपका स्वार्थ सिद्ध हो गया तो आप कहते हो ये आदमी अच्छा है क्योंकि इसने मेरा काम कर दिया, और इसने मेरा काम नहीं किया मतलब ये आदमी गलत है। तो आपने भी सही और गलत तब समझा कि आप अपने स्वार्थ की नजर से उसे सही या गलत मान रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति ना सही है ना गलत है, वो तो न्यूट्रल है। आपका चश्मा उसे सही या गलत ठहरा रहा है, नजरिया, हाँ या ना? ऐसे ही है, आप लोग भी आज हो तो आपको बहुत लोग, परिवार के लोग, अपने लोग बुरा कहते होंगे, अपमानित करते होंगे, लेकिन आप ही नहीं रहेंगे तो वही लोग आपके प्रति श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान के लिए प्रयत्न तो करता है, भोगों में प्रीता भी खास नहीं है, और बहुत जल्दी ऊब जाता है और छोड़ देता है, फिर पकड़ता है दूसरा साधन, फिर छोड़ देता है, फिर पकड़ता है। ये भी उसी कोटि में है। अब इनकी कोटि साधनात्मक साधकों की नहीं है। साधन तो प्रयत्न से करता है, बड़ी जल्दीबाजी से करता है, और कुछ दिन में फल ना देख करके ऊब कर छोड़ देता है, दूसरा साधन, दूसरी पद्धति, फिर दूसरी पद्धति, पूरा जीवन। पांचवा, ना भोगों में प्रीति है, भगवान के लिए प्रयत्नशील है, पर उसे संदेह है कि पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। ये ऊपर वालों से अलग है, पर इसको भी जन्म लगेंगे कि इसको संदेह है, अपने साधन पर संदेह है, साध्य पर संदेह है। छठवां, भगवान के लिए पूरी तैयारी है, साधन करता है, विश्वास है, पूरी तैयारी की इस जन्म में भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान पर विश्वास है, परंतु स्नेह संबंधियों से पूरा राग है, रिश्ते नाते स्नेह संबंधी त्याग की पूरी तैयारी कर नहीं पाया। भगवत प्राप्ति की तैयारी है, विश्वास भी है, और स्नेह संबंधियों से जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन धाम शुद्ध परिवारा, इनसे संबंध नहीं तोड़ पाया। इसको भी जन्म जन्मांतर वाला खेल खेलना पड़ेगा। सातवां, भगवान के लिए पूर्ण विश्वास है, सब कुछ त्याग करने की तैयारी भी है। मनमान बड़ाई, अपने पुजवाने का नाम, अपना यश, अपना नाम हो जाए, यह भी जन्म जन्मांतर वाले पक्ष में पहुंच गया। बहुत समझना है भगवत प्राप्ति को। भगवान के लिए विश्वास है, पूर्ण साधन में तत्परता है, लेकिन मान बढ़ाई की इच्छा है, और मान बढ़ाई मिलने पर उसे स्वीकार करता है। इस जन्म में पूरा काम हो जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि फंस गया कीर्ति में, जो लोक ऐषणा है इसमें फंस गया। आठवां, भगवान के लिए पूर्ण विश्वास है, सत्याग साधना भी है, पर मनमानी करता है, गुरु की आज्ञा में नहीं रहता। त्यागी भी है, भजन भी करता है, पर मनमानी, गुरु की आज्ञा में नहीं, जब मन आया, जैसा मन आया, जो साधन मन आया वैसा करना, यह भी सफल साधक नहीं हुआ। नवा, भगवान के लिए विश्वास है, सब कुछ त्याग है, और एक लक्ष्य साधना में संलग्न है। अब आ गया 9वें नंबर पे, यह साधक है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। भगवान के लिए पूर्ण विश्वास, सब कुछ का त्याग, और एक साधन जो गुरु ने दिया उसी में संलग्न। जो साधना गुरु के द्वारा मिली उसे दीर्घ काल तक संलग्नता पूर्वक करता है। इससे भी बढ़कर 10वां साधक साधन भजन करता है, सब कुछ त्याग है, पर बेचैन है भगवान के लिए। हर समय उसके अंदर एक भगवान की मिलन की बेचैनी बनी हुई है। उसको आशा ही हो रहा है एक एक मिनट भगवान की प्राप्ति का, क्षण भर भी चैन नहीं है। वो सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है इसी जन्म में। 9 से लेकर 10 ये इसी जन्म में, ये इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत प्राप्त हो जाएगा। 9वां इसी जन्म में भगवत प्राप्त होगा, लेकिन 10वां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सालों में। भगवान की प्राप्ति के साधन में तत्पर है, सब कुछ त्यागने को तैयार है। हृदय में असह्य बेचैनी है, कब मिलेंगे भगवान, बस केवल भगवान की प्राप्ति के लिए बेचैनी उसके अंदर, वो इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कर लेगा। 11वां, केवल भजन से प्रेम है, उसे यह भी बेचैनी नहीं कि भगवान मिले। 11वें नंबर पर है, वो केवल भजन में बेचैनी, उसकी भजन न छूट जाए। भजन में अत्यंत प्रेम, कोई कामना नहीं, न भगवान से मिलने की, न जगत की कोई काम। ये सर्वोपरि साधक है। भजन के लिए भजन, भजन के लिए भजन, और जो भगवान करे, जब चाहे जैसा करे, उनकी मौज,
और हर समय महाआनंद में डूबा हुआ भजन, सिर्फ इसको भजन से मतलब, ये सर्वोपरि बात आ गई। ये अपने को जमी। कई बार 2-3 बार तो उदाहरण दे चुके 2-4 दिन में। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक नियम व्रत संयम सबको रघुनाथ जी आप तौलो पल्ले में, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का मैं नीच हूं, वह पलड़ा मेरा भारी होगा क्योंकि मेरे पास नाम है, भजन। ये जो 11वां लक्षण का साधक है, भगवान के भजन में अत्यंत प्रेम, संसार से निष्काम और भगवत दर्शन की इच्छा की व्याकुलता नहीं, भजन की व्याकुलता। रात दिन भजन, भजन का फल भजन। भगवान की मौज हो तो मिल जाएगा, कि ना मौज हो तो ना मिले। कई बार ये सत्संग में अपने को केवल भजन से मतलब, भोग आदि की तो बात बहुत दूर रही, वो भगवान की भी प्राप्ति की चाह नहीं करता, वो केवल भजन के लिए ही भजन, हर समय भजन परायण। सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है, उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। कितना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन, ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है, उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है, उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे वृक्ष से। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है, उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है, उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं, तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? किस लिए वर्णन करते हैं? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन आप कोई सा भी व्रत, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो, तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है, उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें उस फल की प्राप्ति। कथा सुनने आ रहे हो? घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है। नहीं, आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया, या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो, मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूं। मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर हैं, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां हैं, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूं। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूं कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूं, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊं ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन करो। तो
समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूं। मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर हैं, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूं। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूं कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूं, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊं ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको